हेलो दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आपके चैनल यूएमडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको हिंदी का पाठ्यक्रम जो भी है पूरा वो आपको पढ़ाऊंगा। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो गई, यूपीएसआई, लेखपाल, एसएससी जीडी, जितनी भी परीक्षाएं हैं, टेट, सुपर टेट, जितनी भी परीक्षाएं आपकी हिंदी जहां पर पूछी जाती है वहां पर हम आपका पाठ्यक्रम पूरा कराने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होंगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका जो निम्न स्तर का जो स्कोर रहता है वो उसको बढ़ाता है, मेरिट को बढ़ाने का कार्य करता है। आप सभी विषयों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जहां पर आप 2 से 3 महीने में बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हैं और कंप्लीट करने के साथ साथ बहुत अच्छा इसमें परिणाम भी ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनते हैं और हम कर नहीं पाते हैं। छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं जो क्लियर नहीं होते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन डाउट्स को क्लियर करवा सकूं और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो सकें। आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, आप देखिए 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। ये जहाँ पर 2 सब्जेक्ट का मुख्य किरदार रहता है जो आपके हिंदी और रीजनिंग है। अगर इन 2 विषय पर आपने बहुत अच्छी पकड़ बना ली तो आप ये मानिए कि आपका जो सिलेक्शंस है वो आपका 100% आपका परिणाम निकलेगा और सिलेक्शंस आपका निश्चित होगा, क्योंकि 38 क्वेश्चंस वहाँ पर आपके हिंदी के आते हैं और 55 क्वेश्चंस आपके वहाँ पर रीजनिंग के आते हैं। अगर आप इन पर काम कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि आप सिलेक्शंस के बहुत पास हैं। और जितने भी अभी तक सिलेक्शंस हुए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस ले लीजिए, आप एसएससी जीडी ले लीजिए, वो जितने भी सिलेक्शंस हुए हैं वो हिंदी के ही आपके बल पर हुए हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि हिंदी आप बहुत कम समय पे कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरी अगर मैं बात करूं आपका, क्योंकि हिंदी आपका स्कोरिंग पॉइंट होता है वहां पर, अगर आप इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आप निश्चित सफल होंगे, निश्चित सफल होंगे, क्योंकि आप अपने आसपास के जितने भी मित्र आपके भाई बंधु लगे हैं, आप उनसे एक बार पूछ के देखिएगा कि हिंदी का रोल, वो बता देंगे कि मेरे 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे, हिंदी और रीजनिंग, जो आपको पास करवाने का कार्य करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 55 क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताया कि रीजनिंग के आते हैं और 38 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हिंदी के आते हैं। अगर आप इसको मोटा मोटा जोड़ेंगे तो ये 95 के समथिंग आपके 95 या 98 क्वेश्चंस हो गए, जो एक अपने में बहुत बड़ा स्तर रखते हैं। किसी की मैथ अच्छी होती है, किसी का जीएस अच्छा होता है, लेकिन जीएस सभी का अच्छा नहीं होता है। एक एवरेज बच्चा जो 15-16 क्वेश्चंस करता है, अटेम्प्ट 20 करता है, अच्छा बच्चा 22-23 कर पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 2 से 3 महीने में आप इसका अध्ययन करके आप 38 में से 35 प्लस क्वेश्चंस आप ला सकते हैं, ठीक है, और सिलेक्शंस के पास जा सकते हैं। एक हमारा पाठ्यक्रम है हिंदी का, ठीक है, जो हिंदी का पाठ्यक्रम है वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हिंदी का पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में कैसा है, ठीक है, क्या क्या आता है, कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं और कितना पढ़ना इसको आवश्यक है, ठीक है। और फिर प्रतिदिन हमारी आपसे मुलाकात होगी और वहाँ पर हम आपके जो डाउट्स हैं, ठीक है, वो क्लियर कराने की हम कोशिश करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि आप हमसे जुड़ें, ठीक है। और आप अगर हमारे माध्यम से पढ़ते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा से बाहर ना जाए, हम ऐसा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम आपको पाठ्यक्रम बताने वाले हैं जिसको आप देख सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का। यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैं बात करूँ तो पहले नंबर पर आपका वर्णमाला, दूसरा आपका संधि, वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम,
क्रिया विशेषण अव्यय निपात लिंग वचन कारक तत्सम तद्भव विलोम शब्द पर्यायवाची भिन्नार्थक समास समास के बाद आपका रस छंद अलंकार रचनाएं कवि व पुस्तकें गद्यांश। ठीक है, ये आपका जो मुख्य है, जो बहुत पूछा जाता है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर आपको मेहनत करनी है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। और मैं बात करूँ कि जो आपका बेसिक पॉइंट होता है वो आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और यहाँ पर संधि। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये मानिए आपकी हिंदी जो है वो आप अपने में 50% या 50% आप अपना पूरा कर लेते हैं। बाकी बच्चे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ लर्न वाले हैं, ठीक है, वो भी सारी चीज़ें हो जाएंगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुख्य होता है आपका संधि, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये आपका कह सकते हैं एक बेस होता है हिंदी का। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये मानिए कि आप वहाँ से 50% हिंदी अपनी कवर कर ले रहे हैं। अधिकांश जो हिंदी के प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, इसके अंतर एक मतलब क्रिया के अंतर्गत एक भाग और आता है वाच्य। ठीक है, वाच्य भी आपसे पूछा जाएगा और वाच्य के अंतर एक भाग आता है काल। ठीक है, जो यहाँ पर मतलब कभी कभी यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं, नहीं भी बनते हैं, लेकिन ये जो आपका मैंने बताया हुआ है 4 से 5 टॉपिक, ये आपके बहुत मुख्य टॉपिक हैं। बहुत अच्छे से इनकी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। ठीक है, वर्णमाला के साथ। धन्यवाद।